नमस्ते बच्चों, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना तो सीखा ही होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं आप अपनी मैथ्स की बुक का। आज हम लोग मल्टीप्लाई करने का एक नया तरीका सीखेंगे और उस तरीके को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग बाय डबलिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि डबलिंग का क्या मतलब होता है। तो डबलिंग का मतलब जैसे आपको पता चल ही रहा होगा कि किसी भी नंबर को डबल करना, उसको डबलिंग बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं 2 को डबल करना चाहता हूँ तो 2 को डबल करने का मतलब उसको 2 बार जोड़ देना। 2 प्लस 2 तो ये टोटल हो जाएगा 4। अगर मुझे 18 को डबल करना है तो 18 को डबल करने का मतलब होता है उसको 2 बार जोड़ना। तो 18 को हम 2 बार जोड़ेंगे तो 8 8 16 कैरी 1 और ये आ जाएगा 36। तो ये डबल हो गया। अगर हमको 20 को डबल करना है तो हम लोग कैसे डबल करेंगे? 20 और 20 उसको 2 बार हम लोग जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 40। तो डबल करने का ये मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2 बार जोड़ दें तो वो डबल हो जाता है। और आप लोगों ने सीखा होगा कि मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है। किसी भी नंबर को डबल करने का एक और तरीका ये होता है कि उस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपको जैसे मान लो इसी नंबर 2 को, अगर आपको इसी को 2 को डबल करना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। तो ये डबल हो गया, सेम आंसर आ रहा है। अगर आपको 18 को डबल करना है तो आप इसको 2 बार जोड़ने की बजाय 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 18 का टेबल आता होगा। 18 2 जा 36, और अगर नहीं आता तो आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। तो आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 36। अगर आपको 20 को डबल करना है तो 20 को डबल करने का एक तरीका तो ये है कि आप 20 को 2 बार ऐड कर लो, या नहीं तो आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 40। तो वो डबल अपने आप हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को डबल करने का क्या मतलब होता है? किसी भी नंबर को डबल करने का मतलब होता है कि या तो आप उस नंबर को 2 बार ऐड कर लो या फिर आप उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो नंबर डबल हो जाता है। तो डबल करने का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि डबलिंग, ये जो प्रोसेस है डबलिंग, इस प्रोसेस से हम कोई मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अच्छा, मान लो आपको मैं बोलूं कि 5 इंटू 3 एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है, और एक नंबर है 5 इंटू 6। आपको ये जो है डबलिंग के मेथड से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप ये देखो, इस ये जो दो चीज़ है इसमें आप देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो डबल है। जैसे आप देखोगे 3, तो 3 का डबल क्या है? 6। तो इस नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करो कि 5 इंटू 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 15। 15 आ गया। और फिर इस 15 को आप डबल कर दो। इस 15 को आप डबल कर दो, तो डबल आप कैसे करोगे? या तो 15 में 15 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 5 5 5 5 10 कैरी ओवर 1 और ये 30। और या नहीं तो 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जा 10 30। तो ये जो 30 आया है ये इस वाले प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट है इसका आंसर हो जाएगा 30। आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये 30, तो ये कैसे, ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है? तो ये प्रोसेस ऐसे काम कर रहा है कि देखो यहाँ पे ये एक नंबर है 3, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर है 6। आप देखोगे तो 3 का डबल होता है 6। 3 का डबल क्या होता है? 3 2 जा 6। तो 3 का डबल होता है 6, और
इस 3 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस 6 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस वाले प्रोडक्ट को आंसर निकालने का तरीका क्या है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है 5 × 3 वाला प्रोडक्ट, इसको आप निकाल लो और उसके बाद उसका डबल कर दो, तो आपको इस वाले प्रोडक्ट का आंसर मिल जाएगा। और ये हो कैसे रहा है? ये हो ऐसे रहा है क्योंकि जो 3 होता है उसका डबल क्या है? 6 है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल से कि जैसे मान लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है 6 × 3 और एक प्रोडक्ट आपको दे रखा है 6 × 6। अब आप ये देखो कि ये जो दो प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ये एक 3 दे रखा है आपको और ये एक 6 दे रखा है आपको, और ये जो 3 है, इस 3 का डबल है क्या? इस 3 का डबल है 6। तो इस वाले प्रोडक्ट का आंसर निकालने का तरीका क्या है कि आप ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको डबल कर दो, तो डबल करने के बाद जो आएगा वो इस वाले प्रोडक्ट का आंसर होगा। कैसे होगा? तो देखो 6 3 जा कितना होता है? 6 3 जा होता है 18। 6 का टेबल तो सबको आता है, और 18 का कर दो आप डबल कैसे करोगे? तो सीधा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 8 जा 16, कैरी ओवर 1, और 2 1 जा 2 और 3 36। तो ये जो 36 आया, ये 36 इस वाले प्रोडक्ट का आंसर होगा। ये 36 इस वाले प्रोडक्ट का आंसर होगा। और ये आप चेक भी कर सकते हो, 6 6 जा कितना होता है? 36। ठीक है, एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि अब मुझे ये काम करना है कि मान लो हम बात करते हैं 8 की, तो 4 की बात कर लेते हैं। चलो 4, हम लोग 8 की बात करते हैं। या चलिए हम लोग 6 की बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे को 5 × 6 ये एक प्रोडक्ट दे रखा है, और एक प्रोडक्ट मुझे दे रखा है 5 × 12, और मुझे डबलिंग के मेथड से इस वाले प्रोडक्ट का, ये जो है इसका आंसर निकालना है। तो आप देखो, ये दोनों प्रोडक्ट को देखो, ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं फर्स्ट, और ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं सेकंड। आप फर्स्ट वाले को देखो और सेकंड वाले को देखो। इसमें ये जो 6 दे रखा है आपको, ये जो 6 दे रखा है, इस 6 का डबल इसमें आप ढूंढो। इस प्रोडक्ट में डबल है तो हाँ है, 6 का डबल होता है 12, और ये रहा 12। ठीक है, 6 का डबल होता है 12, 6 का डबल क्या होता है? 12 होता है 6 का डबल, और वो आपको इस प्रोडक्ट में दे रखा है। और इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का आंसर निकालने का एक तरीका क्या है कि आप ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला, इस वाले प्रोडक्ट का आंसर निकाल लो मल्टीप्लाई करके, और उसको डबल कर दो, और डबल करके जो आंसर आएगा वो इस वाले प्रोडक्ट का, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 5 6 जा कितना होता है? 5 6 जा होता है 30। कितना होता है? 30। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5 6 जा 30। ठीक है, अब इस 30 को डबल कर लो। डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 0 जा 0, 2 3 जा 6। तो ये 60 जो आया, ये 60 जो है ये इस वाले प्रोडक्ट का आंसर है। ये 60 इस वाले प्रोडक्ट का आंसर है। 12 5 जा 6, ये 60 इस वाले प्रोडक्ट का आंसर है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर आपको टेबल मल्टीप्लाई तो करना तो आता ही है, आप 12 5 जा कर लो। 12 5 जा कितना हो जाएगा? 12 5 जा हो जाएगा 60। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डबलिंग के मेथड से प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो डबल करने का मतलब होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, और डबल करने में हमको देखना ये होता है कि प्रोडक्ट में कौन सा ऐसा नंबर है जो दूसरे वाले का डबल है। ठीक है, तो उस वाले प्रोडक्ट का हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उसका डबल कर देते हैं, तो वो दूसरे वाले का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 3.2 उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2 है, 3.2। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि डबल द 4 टाइम्स टेबल टू फाइंड दिस प्रोडक्ट। हम लोग 2 करेंगे अभी और 2 आप लोग करोगे होमवर्क में। ठीक है, तो जो इस वाले का ए है वो क्या है, ए बोला है 5 × 8। 5 × 8 मेरे को इसका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन 4 टाइम्स के टेबल को डबल करके। देखो 4 टाइम्स का जो टेबल है ना, 4 टाइम्स के टेबल का यूज़ करना है हमें। 4 के टेबल का यूज़ करके हमें 4 के टेबल का यूज़ करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। इसको आप सीधे सीधे तरीके से भी कर सकते हो कि 5 8 जा क्या होता है, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन हमको इस वाले क्वेश्चन में 4 का टेबल यूज़ करना है और उसके बाद हमको 5 × 8 का प्रोडक्ट निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो ऐसे होगा। देखो हम लोग 4 लिख लेते हैं, चूंकि हम लोगों को 4 का टेबल यूज़ करना है तो हम लोग लिख लेते हैं 4। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो 4 है इसका डबल क्या है, इसका डबल है ये 8, इसका डबल है 8, और हमको डबलिंग का मेथड यूज़ करना है, तो हमको इस 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस 4 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब 5 4 जा कितना होता है, तो 20, 5 4 जा 20। अब उसके बाद 20 को आप कर दो डबल, 5 4 जा 20 होता है, 20 को डबल कर दो, और डबल करके जो आंसर आएगा वो 5 × 8 वाले का आंसर हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, सो 5 × 8 का आंसर क्या होगा, 5 × 8 का आंसर होगा 20 × 2 विच इज इक्वल टू 40। 20, ये जो 20 आया था, इस 20 को हम लोगों ने डबल कर दिया, तो 5 × 8 का आंसर आ गया 40। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों को 4 का टेबल यूज़ करना है, 4 का टेबल यूज़ करके 7 × 8, हम लोगों को 7 × 8 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोगों को 7 × 8 को 4 का टेबल यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम लोगों को 4 का टेबल यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 4, क्योंकि हम लोगों को 4 का टेबल यूज़ करना है। और इस वाले प्रोडक्ट में आप देखो 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो हम इस 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा 4 × 7 करके उसको डबल कर देंगे, और डबल करके 7 × 8 का आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 × 4 का तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टेबल आता होगा 4 7 जा कितना होता है, या 7 4 जा कितना होता है, तो होता है 28। अब इस 28 को डबल मैं कर दूंगा, ये जो 28 आया है इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास 7 × 8 का आंसर आ जाएगा। तो 4 × 7 28, सो 7 × 8, 7 × 8 क्या होगा, इस वाले का, ये जो है इस वाले का डबल, तो 28 × 2, और डबल करना आपको आता ही होगा। अगर डबल कैसे करेंगे, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 28 को 2 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2 8 जा 16, कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5। आई होप कि आपको ये वाला मल्टीप्लिकेशन आता होगा, क्योंकि ये वाला मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 56।
ठीक है, तो 7 8 जा, इसका आंसर कितना हो गया 56। और ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको 7 का टेबल आता है तो 7 का टेबल आप पढ़ो और आपको पता चलेगा कि 7 8 जा कितना होता है 56। ठीक है, तो ये दो ए और बी मैंने आपको करा दिया, और सी और डी जो है वो आपका होमवर्क है। सी और डी जो है वो होमवर्क में आप करोगे। सी और डी ये क्या है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो चीजें मैं कराऊंगा और दो आपको होमवर्क में करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, पहला वाला बोला है, ये है कि 6 × 16। ठीक है, इसको क्वेश्चन में बोला है डबल द 8 टाइम्स टेबल टू फाइंड दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको इसका प्रोडक्ट जो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है। इसका जो हम लोगों को प्रोडक्ट निकालना है वो 8 का टेबल यूज करके निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि 8 का टेबल यूज करके निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 8, क्योंकि हम लोगों को 8 का टेबल यूज करना है। अब ये देखो 8 का डबल क्या होता है, 8 का डबल 16 है। 8 का डबल क्या है, 8 का डबल 16 है। तो इस 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम इस 6 से, तो इस 16 को छोड़ देंगे और ये जो 6 है इसको हम उठा लेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया कि 8 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे, और डबल कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 6 8 जा कितना होता है, तो आपको टेबल याद होना चाहिए। 6 8 जा होता है 56। 6 8 जा 56 नहीं होता, 6 8 जा 48 होता है। ठीक है, 6 8 जा 48 होता है, तो 6 8 जा हो गया 48। ठीक है, अब ये जो 48 आपका आया है इसको आप डबल कर दो। डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 6 × 16 का आंसर मिल जाएगा। सो 6 × 16 इज इक्वल टू डबल ऑफ 48, और 48 का डबल का मतलब होता है 48 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसका डबल कर दो, और डबल करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप 48 को 2 से कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 4 जा 8 और 9, तो आंसर आ गया 96। या तो आप ये कर लो, या नहीं तो आप 48 को 2 बार ऐड कर लो। अगर आपको ऐड करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो 8 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 4 4 8, 8 और 1 9, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, या तो आप दो नंबर को 2 बार जोड़ लो, ऐड कर लो, उसको भी डबल बोलते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उसको भी हम लोग डबल बोलते हैं। तो ये 96 आपका आंसर हो गया। आपको 16 का टेबल आता है तो आप चेक कर लो, नहीं तो अगर आपने मल्टीप्लाई सही किया होगा तो आपको चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बी क्या बोल रहा है, बी देखते हैं क्या बोलता है। बी है 7 × 16। बी है 7 × 16। हमको इसका आंसर निकालना है 7 × 16 का, लेकिन 8 का टेबल यूज करते हैं। 8 का टेबल यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि 8 का टेबल यूज करना है तो हम लिखेंगे 8। ठीक है, और जो 8 का डबल है उसको छोड़ देंगे और उसके साथ जो है वो लिख देंगे। 8 का डबल होता है 16। ठीक है, तो ये 16 को छोड़ देंगे और 16 के साथ जो दे रखा है हम ये लिख लेंगे। हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 8 × 7 को करेंगे मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे, और डबल करके जो आंसर आएगा वो 7 × 16 का आंसर होगा। तो 7 8 जा कितना होता है, तो 7 8 जा कितना होता है
56, ये आ गया मेरा 56। अब ये जो 56 आया है, इस 56 को हम लोग डबल कर देंगे। सो और डबल कर दिया तो आंसर आ जाएगा 7 इंटू 16 का। 7 इंटू 16 इज इक्वल टू 56 इंटू 2। और 56 को 2 से हम लोग कैसे डबल करेंगे, रफ में हम लोग कर लेते हैं। 56 को 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, 2 5 10, 10 और 1 11, तो आंसर आ गया 112। ये आपका आंसर हो गया। आपको 16 का ये आपका आंसर हो गया। आपको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सही से किया होगा। इस डबल को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 56 को 2 बार ऐड कर लेते तो भी डबल हो जाता। तो 6 6 12 कैरी ओवर 1, 5 5 10, 5 + 5 10, 10 + 1 11। तो आप देख लो यहाँ से भी 112 आ रहा है, यहाँ से भी 112 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया आपका 112। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और 2 क्वेश्चन आप लोगों को सी और डी, ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, तो आप लोगों के होमवर्क जो हो गया वो आपको 4 सम्स होमवर्क में करने हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 4 सम्स आप लोगों को होमवर्क में करने हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के। एक है सी और डी, ये वाला सी डी और ये वाला सी और डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डबल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग डबल किस तरह से करते हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।